बैलेंस मैंने आपको मेडिटेशन इसमें सिखाया है, चक्रास बैलेंस सिखाया है, अफर्मेशन सिखाया है। तीनों बहुत पावरफुल टेक्निक हैं। ये आपको हर दिन घर में जब भी दो चीज़, या तो बहुत आप स्ट्रेस में हो या आप थके हुए हो, ठीक है, और या फिर आप क्या सुबह उठ रहे हो, हर केस में आप कर सकते हो इसको। आपको तुरंत एनर्जेटिक और पूरा जो बैगेज दिन भर कचरा आपके मन में भरा है फ्रेश हो जाएगा, और आपको तुरंत क्या होगा, फोकस हो गया और आगे की तरफ आप देखना शुरू करोगे। चाहे तो करके कभी देख लेना, जस्ट प्रैक्टिकल आप देख लेना। जिसमें लोग एक दूसरे को समझे और अंडरस्टैंडिंग। उनके प्रति केयर हो और पीपल। वेरी गुड। मतलब देखो, मेन है रिलेशनशिप मीन्स कनेक्शन, है ना, एक दूसरे से कनेक्ट होने की तरीके। अब वो कई तरीके हो सकते हैं। इमोशनल कनेक्शन हो सकता है, सोशल कनेक्शन हो सकता है, राइट, और फाइनेंशियल कनेक्शन हो सकता है, किसी से पैसे का लेन देन होता है, किसी से इमोशनल का मतलब हमारे इमोशंस हैं उनका एक्सचेंज होता है, राइट, सोसाइटी से हमारा रिलेशन होता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स। क्यों ज़रूरी है? देखो, ह्यूमन बीइंग और एनिमल में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वी हैव अ इमोशन एज वेल एज अ कनेक्शन। बट एनिमल के पास है, होता है क्या? नहीं। तो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके सपोर्ट सिस्टम के लिए, आपकी हैप्पीनेस के लिए, राइट। आप सोचो, पंगा लेके देखो, आप घर में आप खुश रह ही नहीं सकते। तो जिनके हेल्दियर रिलेशन है वो ज़्यादा उनके पास हैप्पीनेस है, ठीक है। तो पहली बात तो रिलेशन को मटेरियलिस्टिक थिंग से कंपेयर मत करना। आजकल आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि जिनके पास बहुत अच्छे पैसे हैं उनके रिलेशन अच्छे हैं, जिनके पास कम पैसे हैं उनके रिलेशन क्या है? रीज़न है, वो रिलेशन है ही नहीं, इसलिए रिलेशन नहीं है। जिनके पास बहुत पैसे हैं, लोग डिमांडिंग है, वहाँ से वो क्या करना चाह रहे हैं? लेना चाह रहे हैं, वो रिलेशन नहीं है, वो फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन है। लोग ऐसा समझते हैं, राइट। जिनके पास कम पैसे हैं, असली रिलेशन उन्हीं के पास है। मतलब जहाँ पे सिर्फ रिलेशन है, फाइनेंस नहीं है, ओके। तो रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। आपके लिए समय में मतलब स्कूल लाइफ में भी रिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये रिलेशन आपका इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर सोचो आपके फ्रेंड्स ना हो या जिनके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, उनका बिहेवियर आप देख लो, वो कैसे दिखते हैं? थोड़े से एबनॉर्मल दिखते हैं, अलग थलग दिखते हैं, है ना, ये फैक्ट है। तो ये इतना ज़्यादा रोल हो सकता है। बट आपके जो फ्रेंड्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फ्रेंड होने चाहिए, बट कैसे? अच्छे वाले फ्रेंड्स। ऐसे नहीं होने चाहिए जो आपकी ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बन के आएँ। फ्रेंड आपके ऐसे होने चाहिए जो आपकी ग्रोथ में कैसे हो? सपोर्टिव हों, राइट। मतलब मैंने फ्रेंड के तरीके देखा था। एक फ्रेंड आपके पास, मतलब फ्रेंड का एक ग्रुप होना चाहिए। एक फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो आपको समझे, मतलब आपकी बातों को, एक इमोशन को समझे। एक आपको समझेगा तो वो जब भी आप कोई गलत कदम उठाओगे वो क्या करेगा? रोकेगा। एक ऐसा होना चाहिए जिससे आप पूरी बातें कह सको। जब भी आपको पेंट आउट करने की ज़रूरत हो, क्या होना चाहिए कि आप उसके साथ पूरी बातें कह पाओ जो आपके अंदर हैं। दूसरा ऐसा होना चाहिए एज अ पेरेंट्स, कि जो आपको एज अ पेरेंटिंग गाइड कर सके, आपको हर बार बताए नहीं ये सही नहीं है, राइट। तो ये ग्रुप होना चाहिए जिसमें कलेक्टिवली सब होना चाहिए। एक आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स के भी फ्रेंड्स होने चाहिए। जैसे आपका कोई जोन वीक है, तो ऐसा फ्रेंड बनाओ कि वो फ्रेंड के जरिए आपका वो जोन क्या हो जाए? ठीक हो जाए, राइट। तो ये आपके पास एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। बट सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग जो आपके एडोलसेंस में रिलेशनशिप की है, उस पर तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे। बट ये कागज़ उठाओ तो आपने
ये हैं आपके रिश्ते, ठीक है, वो वाले रिश्ते नहीं, ठीक है। अब इन रिश्तों को अगर मैं क्या कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ सॉरी, जुड़ा। तो रिलेशनशिप में आपके वर्ड्स, आपके एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार आपको क्या बोल रहे हो, ये सॉरी बोलना बड़ी बात नहीं है। सॉरी से क्या पहले कही गई बातें जो उसको इम्पैक्ट करी हैं, क्या ठीक फुलफ़िल हो सकती हैं क्या? ये फटा हुआ कागज़ दोबारा जुड़ सकता है क्या? बहुत ज़्यादा इसमें से टिपिंग कर दोगे, बट इसके क्रैक आपको भरे जा सकते हैं क्या? नहीं। तो अब से आपको इतना ध्यान रखना है कि चाहे वो पेरेंट्स हों, फैमिली हों या कोई भी हों, जो हमारे मुंह से निकली हुई बातें हैं या जो निकलने वाली हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, बोलने से पहले आपको सोच लेना है, राइट। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो एक दिन बहुत गर्मियों का समय था, राइट, एकदम गर्मी पड़ रही थी, और मान लो मैं रास्ते से जा रहा था या आप जा रहे थे। जब रास्ते से जा रहे थे तो पेड़ दिखा और पेड़ के नीचे आप रुक गए। वहाँ आप रुके ही थे कि आपको ऐसे खिड़की दिखी ऊपर से। वहाँ से एक व्यक्ति ने आपसे पूछा कि आप पानी पियोगे। गर्मी के दिनों में आप पैदल जा रहे थे, आपको छांव मिला, वहाँ पे रेस्ट करना चाह रहे थे। उसने पूछा, ऐसे घर था, खिड़की से कोई खिड़की खोला और उसने पूछा आप पानी पियोगे। तो आपके क्या थॉट रहे होंगे? आपने सोचा होगा कितना अच्छा व्यक्ति है, हमने पानी मांगा भी नहीं और इसने हमें पानी ऑफ़र कर दिया, राइट। फिर हमने उसको रिस्पॉन्ड दिया, हाँ पिएंगे। तो उसने खिड़की बंद करी और मैं 4-5-6 मिनट तक देखता रहा, वो गेट से बाहर आया ही नहीं। अब आपके क्या थॉट होंगे कि ये तो मजाक कर रहा था, मैं रुक भी गया, इससे अच्छा आगे चला जाता, ये मेरा टाइम भी खा गया और अभी तक निकला नहीं, आया नहीं। मैं चलने ही वाला था, इतने में गेट खुला, वहाँ से ग्लास में पानी, मतलब मग्गे और मग जो होता है, मग और ग्लास में पानी लेके आ रहा था। फिर आपके थॉट क्या होंगे? कितना अच्छा व्यक्ति है, हमने तो इसके बारे में गलत ही सोच रखा था। आगे बढ़ा, मेरी तरफ आया और तरफ आते आते उसने कहा कि सॉरी भाई साहब, हमने लेट हो गई क्योंकि हम शिकंजी बना रहे थे। हमने सोचा कि पानी ही क्यों, शिकंजी पिला देते हैं। फिर हमने सोचा ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। फिर उन्होंने पानी ग्लास में दिया और देने के बाद जैसे ही हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं था। फिर से हमें लगा कि ये क्या, शिकंजी बोल के तो पानी पिला दिया, मतलब इतना मजाक तो नहीं करना चाहिए था। तो उसने एक पैकेट निकाली जेब से, बोला कि हमें नहीं पता था कि शुगर है, आपके कोई बीमारी है, इसलिए हमने अलग से पैकेट में लेके आया हूँ, जितना आपको शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, उतना डाल लेते हैं। सोचो, पहले सिर्फ एक सिचुएशन थी, उसको हमें पानी पिलाना था, हमने क्या भरी थी, हामी भरी थी। हुआ क्या, हमारे कितने बार वो थॉट बदले, कितनी बार हमने उसको जज किया। वैसे ही हमारे थॉट हैं, हम एक ही व्यक्ति को कितनी बार जज करते हैं। तो क्या आपने कभी जज करते टाइम जरा सा भी सोचते हो कि क्यों ना हम उसके साइड से एक बार सोच के देखें? ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर साइड एज वेल। कभी आपने ऐसा सोचा? नहीं। अगर आप ऐसा सोचना चाहते या सोचते तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती और आपके रिलेशनशिप भी क्या होंगे, बेहतर होंगे।
समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हमारे थॉट हमें ही क्या करते हैं, कई बार कह दो बेवकूफ़ बनाते हैं। फैक्ट है, क्योंकि हमारा ऐसा एक्सपीरियंस रहता है। तो हमें किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करना है, अदरवाइज हमेशा आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो कैसा होने लग जाएगा, गलत होने लग जाएगा। दूसरी चीज़ कि अभी मेढक एक कुएं में होता है, उस मेढक को एक ही चीज़ लगता है, दुनिया का सबसे सुंदर कुआं हमारा ही है। जितने भी कुएं हैं ना, दुनिया का सबसे सुंदर कुआं किसका है, हमारा है। या फिर उसको ये लगता है कि संसार ही मेढक के लिए कुआं ही क्या है। दोनों हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। या तो जिस जोन में हम होते हैं तो हम अपने आप को ही मानते हैं कि सबसे बढ़िया सबसे अच्छी चीज़ें तो हम ही कर रहे हैं, राइट। या हम मानते हैं इतना बड़ा ही संसार है, जो जानते हैं हम ही जानते हैं। तो उसको कहाँ निकलने की ज़रूरत है, समुद्र में। कुएं से बाहर निकलने की बारी है। इसीलिए समुद्र में मेढक नहीं पाए जाते। आपने देखे हैं समुद्र में कभी मेढक? क्योंकि वो चल ही नहीं सकता ना, तैर ही नहीं सकता। इस पार से उस पार तक जाते जाते उसकी उम्र ख़त्म हो जाएगी। रॉन्ग डायरेक्शन ले लिया तो पता चला कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए नहीं होते हैं। तो आपको अपने जितने थॉट हैं, अपने जितने तरीके हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपका संसार उतना ही है। यू हैव टू इंटरेक्ट अदर एज वेल, जो थोड़ा डिफरेंट हो, थोड़ी डिफरेंट सोसाइटी के साथ हो, थोड़ी डिफरेंट कल्चर के साथ हो, आपको उसके साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप, हेल्दियर रिलेशनशिप के लिए सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने वर्ड्स पे कंट्रोल रखना है। टेक पॉज, अंडरस्टैंड कि बोलना है या नहीं बोलना है। दूसरी चीज़ कि आपको जजमेंट नहीं पास करना है। आप किसी को बस ऐसा कह के देखो, मैं कुछ जो आपका दोस्त ही है, उसने पास्ट में कोई गलती करी हो, जस्ट आप उसको कह के देखो तू ऐसा है या तूने ऐसा किया था, देखो उसका पारा सीधा 90 से 180 हो जाता है, टेम्परेचर सीधा 90 से 180 होता है। डोंट जज एनीवन, किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे नहीं हो, हम ह्यूमन हैं। वी कैन या हमारे अंदर बुराइयाँ, मिस्टेक सब हो सकते हैं। सो दूसरे को जज नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अगर किसने गलती भी कर दी कि जस्ट मिस्टेक है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन तरीके से ऐसा हो सकता है। जैसे मेरे पास बच्चे देखो, इंटेलिजेंस बच्चे भी होते हैं, बुद्धू बच्चे भी होते हैं, थोड़े उल्टे सीधे बच्चे भी होते हैं। हम तो नहीं जज करते, क्यों? हम सिर्फ क्या कहते हैं, अच्छा इसकी बात अभी और है, दूसरे जोनल में है, राइट, और इसकी ये ज़रूरत है। हम उसको थोड़ी कहते थे चल तू बेकार है, बिल्कुल नहीं कहा जाता, राइट। तो आपको भी जज नहीं करना। दूसरी चीज़ें, इमोशनल बैलेंस रिलेशनशिप के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो सकती है। जिसको इमोशन कंट्रोल करना नहीं आता, इमोशन दूसरे का पढ़ना नहीं आता, सबसे बड़ी गलती रिलेशनशिप में वही करता है। जैसे सबको नीड होती है, व्हेन यू फील डाउन, तो आपको चाहिए होता है कोई हमारे सिंपैथी क्रिएट करे हमारे लिए। जैसे कोई बुरा फील कर रहा है, तो आप उसकी बातों को अगर समझ के आप रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए कि हाँ ठीक है, ऐसा है, कोई बात नहीं, थोड़े से हम उसको कॉन्फिडेंस दें, तो आप बहुत अच्छे हो। अब बुरा फील कर रहा है, उसके बाद अरे क्या कर रहा है, नौटंकी मार रहा है, फिर उसकी फीलिंग देखो। तो अगर आप दूसरे के इमोशन को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, दूसरे की बातों को समझ पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, तो आपका बेहतर रिलेशन होगा किसी के साथ भी। तो आपको उल्टा जज नहीं करना है, इमोशनल रिस्पॉन्स उल्टा नहीं देना है, आपको इमोशन को क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। जब इमोशन अंडरस्टैंड कर पाओगे तो आपके अंदर एम्पैथी भी होगी, सिंपैथी भी होगी। आप दूसरे को सिंपैथी भी दे सकते हो
कि नहीं नहीं ठीक है, ठीक हो जाएगा, अभी ऐसा फेज चल रहा है, राइट। दूसरी चीज़ें, सबसे बड़ी ये भी चीज़ होती है जब हमारी डिमांड, यानी किसी भी रिलेशन से हमें कुछ लेने की चाहत बढ़ जाती है, तब भी रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, राइट। जब डिमांडिंग रिलेशनशिप हो जाता है तो हम डिमांडिंग रिलेशन को कहते हैं, रिलेशनशिप में देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन, जस्ट ओनली। रिलेशनशिप का मतलब ये आप अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो। रिलेशनशिप में ये नहीं कि वो हमारे लिए कंट्रीब्यूट करे। रिलेशनशिप का मतलब है हम अपनी तरफ से कितना, कैसे और कितना अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये नहीं हर बार आप सोचो कि हम ही तो करते हैं, वो तो कुछ करता ही नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप ब्रेक होने वाला ही है और आपका हेल्दियर रिलेशनशिप है ही नहीं। जस्ट आप अनएक्सपेक्टेड, यानी जो आपके पास कोई भी एक्सपेक्टेशन ना हो, तब आप कंट्रीब्यूट करके देखो, फिर देखना आपकी रिलेशनशिप कितने हेल्दियर और कितनी हैप्पीनेस मिलती है। कमिटमेंट अच्छा होना चाहिए, अनएक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इमोशनल आप बैलेंस्ड होने चाहिए, जजमेंटल नहीं होने चाहिए, एम्पैथी आनी चाहिए, सिंपैथी आनी चाहिए। आपके रिलेशनशिप बहुत बेहतर होने वाले हैं। और यही सारे कारण आपके रिलेशनशिप को क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं। जब थॉट आपके डिफरेंट हो, समटाइम्स व्यक्ति अलग है, यूनिक है, तो थॉट भी अलग हो सकते हैं, बट आपके अंदर उसके थॉट की एक्सेप्टेंस भी होनी चाहिए, उसके किए गए काम का एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस भी ज़रूरी है, आप कितनी चीज़ें किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, राइट। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि हमारी बातें ही वो एक्सेप्ट करे। एक्सेप्टेंस रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म हो सकता है कि हम जो करें वो सामने वाला एक्सेप्ट कर ले, और सामने वाला जो करे हम नहीं, हमारे मन का हो ही नहीं रहा है। एक्सेप्टेंस इसका भी कि चेंज इज देयर, चेंज ऑल्सो नेचर में एग्जिस्ट करता है, राइट। चेंज का मतलब ये है, कई बार आप एक दोस्त के साथ रहते हो और 2-4 महीने या सालों बाद आप कहते तो बदल गया। बिल्कुल सही। अगर नॉर्मल, अगर आपके हेल्दी जो आपके रिलेशनशिप पैरामीटर हैं उसमें ठीक नहीं आ रहा है तो अलग बात है, अदरवाइज चेंज इज गुड। अगर व्यक्ति नहीं बदला, वहीं का वहीं है, तब दिक्कत है। तब तो आपको कह देना है कि चलो ये सही नहीं है, इसको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि आपको बदलाव जरूरी है। बदल नहीं रहा है मतलब एक जगह क्या है, स्थिर बैठा है, स्थिर है, मतलब उसकी मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही, उसके बिहेवियरल चेंज नहीं आ रहे हैं, उसने कुछ लर्न नहीं किया। तो चेंज का भी एक्सेप्टेंस होना चाहिए, राइट। आप जिस जैसे रिलेशनशिप तैयार किए थे वैसा ही हर समय हो, ऐसा ज़रूरी। जस्ट आप एज्यूम करो, आप बहुत छोटे बच्चे रहे होगे तो आपके मम्मी पापा कितनी पैम्परिंग करते थे, खूब प्यार। लेकिन आप थोड़े बड़े होते हो तो फिर वही पीट जाते हो, फिर आप कहते हो मम्मी पापा पहले आप ऐसा करते तब ऐसा करते हो। फिर आप भी अपने ही रिलेशन, इतने अच्छे रिलेशन को आप जज करते हो और कहते हो कि नहीं आप तो प्यार ही नहीं करते, उसके पापा ऐसे हैं, उसके पापा ऐसे हैं, जज करना स्टार्ट कर देते हो, आप तो मेरे को डांटते रहते हो। तो चेंज ज़रूरी था। अगर उतना ही पैम्परिंग करते तो आप अभी, आपकी बिहेवियर शेप नहीं होती, राइट। होती क्या, फिर आप तो अपने मर्जी से कुछ भी तोड़ फोड़ करते रहते। बोलते आज पापा स्कूल नहीं जाएंगे, मन नहीं है, तो आपके पापा बोलते हाँ बेटा ठीक है मत जा, ज़रूरी है। फिर नहीं जाते थे, आप क्या रहते, आपकी ग्रोथ यानी एजुकेशनल ग्रोथ क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। सो अगर चेंज आ रहा है तो ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट थिंग इज ट्रस्ट। अगली चीज़ क्या है, ट्रस्ट। आपके रिलेशन में, रिलेशनशिप में इनफ ट्रस्ट होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि दूसरा उसके बारे में कुछ बातें कहें तब भी आपको वो जल्दी ब्रेक ना हो, राइट। इतना जल्दी ब्रेक होना नहीं चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई पति पत्नी है, अगर किसी तीसरे ने
पति से कहा कि आपकी पत्नी तो वहाँ घूम रही थी, तो आप उस एक बेस पे क्या करेगा वो व्यक्ति? जज करना स्टार्ट करेगा। तो आपसे वापस क्वेश्चन करना है, ठीक है घूम रही थी तो अच्छी बात है, घूमना चाहिए, लेकिन आप वापस से आपके अंदर कुछ पकने लग जाएगा, आते ही कहाँ गई थी, कहाँ गए थे, एंड सो ऑन। दूसरी चीज़, अगर आपके हेल्दियर रिलेशन नहीं है तो हर कही गई बात, हर सुनी गई बात, हर दिए हुए सजेशन में हमेशा कोई ना कोई नीड छुपा होता है। सोचो, जो तीसरा व्यक्ति ने बताया कि आपकी पत्नी कहीं घूम रही है, तो पहले ये तो समझो इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों बता रहा है? ये हमारे लिए शुभचिंतक है या हमारा ही रिलेशन ब्रेक डाउन कराना चाह रहा है? तो हर व्यक्ति, अगर आपका हेल्दियर रिलेशनशिप नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो हर व्यक्ति अपने लिए ही काम कर रहा है, आपका बहुत ज़्यादा शुभचिंतक नहीं है। सो आप आउटसाइडर के ऊपर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करोगे। आप पहली बात तो अपना ट्रस्ट बिल्ड करोगे अच्छे से कि इतना जल्दी ब्रेक डाउन ना हो। दूसरी बात कि दूसरे पर इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है कि हर बात उसकी आपको सही लगने लग जाए। और ख़ास बात यह है कि बुरी बातें बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं और बहुत स्पीड होती है, इसमें आपको बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, और अच्छी बातें बहुत देर से। और कई बार आप बुरी बातें, अच्छी बातों को सेलिब्रेट भी नहीं करते। ये भी रिलेशनशिप ख़राब होने का सबसे अच्छा, सबसे बेकार तरीका है, ये समझ लो। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में से जब आप अप्रिसिएशन छोटी छोटी चीज़ों का नहीं करते, और कई बार जो आपकी पास अच्छी चीज़ें हैं उनका तो बिल्कुल अप्रिसिएशन नहीं करते। देख लो, अगर आपका पार्टनर या आपका दोस्त, आपका व्यक्ति अच्छा है, उसका आपने कभी छोटी सी भी तारीफ शायद करी हो, लेकिन बुरी बात हो जाए तुरंत कहते हो आज तुमने देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बेकार हो कर दिए। कभी अच्छी बात कहते हो तो उसको रिपीट दोबारा करते हो क्या? कल तुमने तो बहुत अच्छा किया था या बहुत अच्छा कहा था, ये तुम्हारा अच्छा है। बिल्कुल नहीं किए होगे। तो यू ट्राई टू अप्रिसिएट एवरी गुड थिंग्स, राइट, एज वेल यू हैव टू अवॉइड एवरी बैड थिंग। आपको अच्छी चीज़ों को जितना अप्रिसिएट करो, जितना टॉप पे रखो, उतना बेहतर रिलेशनशिप होगा। और बेकार चीज़ों को जितना कम सेलिब्रेट करो, उतना ही बेहतर होगा। तो समझ पा रहे हो सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं? साथ ही साथ अगर थोड़े से आगे बढ़ें तो एडल्सेंस में खास समस्या है जो आपको आसपास दिखती है। पहली बात तो पीयर प्रेशर है। टाइम हो गया क्या? कितना बजे? बस 2 मिनट और। 7 बजे कितने बजे तक क्लास है? साथ ही है? हाँ ठीक है, इनफ। तो सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो पीयर प्रेशर और एडल्सेंस की जो है वो है लव अफेयर। तो आपके अकॉर्डिंग क्या ज़रूरी है लव अफेयर या नहीं? ज़रूरी है या नहीं? हाँ ना बोलो। बिल्कुल, स्कूल टाइम में ज़रूरी नहीं है, राइट। लेकिन पीयर प्रेशर, जो सोशल मीडिया का प्रेशर, आसपास का प्रेशर है ना, दे कैन प्रेशराइज यू एज वेल एज आप फिर उस रास्ते में चले जाते हो जहाँ पे आप गोल भूल जाते हो, जो पुराने अच्छे रिलेशन उनको ब्रेक डाउन कर देते हो और आप कुछ और करने लग जाते हो। तो एडल्सेंस में जो लव अफेयर है वो पीयर प्रेशर के थ्रू जो आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट याद रखना, लव अफेयर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट व्हेन, जब आप थोड़े से मैच्योर होते हो। जब आप एक्चुअल मैच्योर होते हो ना, तब आपको रिलेशनशिप आपको हार्म नहीं करता है, तब रिलेशनशिप आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम देता है। अभी आपने रिलेशनशिप मान लो क्रिएट करी भी होगी, तो क्या होगा, रिलेशनशिप क्रिएट करोगे ना तो आपको फालतू सपोर्ट सिस्टम होगा ही नहीं, ये करे वो करे। जो अभी बाबू सोना चल रहा है तो आपको ऐसे कारनामे करने पड़ेंगे। आपको बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई रहा हो या रही हो या किसी ने आपको सपोर्ट सिस्टम मिला हो, एक भी हमें एग्जांपल बता दो आपको किस तरीके से उसने सपोर्ट किया होगा।
आपका सिर्फ एनर्जी सक करेगा, आपका सिर्फ क्या करेगा, कंसंट्रेशन डाइवर्ट करेगा, अटेंशन डाइवर्ट करेगा बस, क्योंकि आप अपना फोकस कहीं और लगाने वाले हो। आपको कभी ये अच्छी बातों के लिए समझाया नहीं, कहेगा कि आप, बाकी कॉन्फ्लिक्ट तैयार हो जाता है ना, बातें नहीं करते, मिलते नहीं, ये है वो है, ये डिमांड वो डिमांड, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस जाओगे। सो यू हैव टू अवॉइड दैट थिंग। और फिर क्या करोगे, आपको हेल्दियर फ्रेंडशिप बनाना है। जितनी अच्छा आपकी फ्रेंडशिप होगी उतने बेहतर होगे। डन। जितना चीज़ें याद रख पा रहे हो उतनी अच्छी बात है, नहीं याद रख पा रहे हो डोंट वरी, ये वीडियो मैं आज ही डाल दूंगा, वापस से ज़रूर 2-3 बार समझना और इस पे अमल करना, ठीक है? ओके डन।